हमारे समाज में आज भी मानसिक रोगों के प्रति एक सोशल स्टिग्मा है। लोग मानसिक रोगों को छुपाते हैं और इन छुपाने के पीछे है उनके प्रीऑक्यूपाइड थॉट, उसके प्रति पूर्वाग्रह और दुराग्रह। अभी हाल ही में एक 22 वर्षीय स्टूडेंट को मेरे पास एक क्लिनिक पे लेके आए और क्लिनिक पर उसके एनालिसिस और डायग्नोसिस करने के बाद मैंने पाया कि सी सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, लेकिन इस डिप्रेशन के पीछे की जब हिस्ट्री हमने जानी तो पता लगा कि घर वाले पिछले 2 साल से उसको दिखा ही नहीं रहे हैं। घर वालों का कहना था कि साहब हमें पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में शिकार है। उनका कहना था कि हमारी बच्ची तो इकलौती बच्ची है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, स्कूल के अंदर कोई दिक्कत नहीं, इसका नेचर भी खराब नहीं है, इसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, फिर ये डिप्रेशन में क्यों जाएगी, हमने इनको कुछ कहा भी नहीं। ऐसे बहुत सारे कारण फैमिलीज ने बताए कि हमारी बच्ची तो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकती, हमें पता ही नहीं लगा। मैंने जब उनको उसका इंटरव्यू लिया गया तो इंटरव्यू में पाया कि शुरू के अंदर मैंने पूछा कि बच्ची को हुआ क्या था, तो उन्होंने बताया कि बच्ची पहले गुमसुम सी रहने लगी, उदास रहने लगी। तो हमें लगा, फैमिली मेंबर्स ने बताया कि हमें लगा कि बच्ची यूं ही उदास हो रही है, उम्र बढ़ रही है, मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस तरह से हो। फिर धीरे धीरे लगातार उदास रहने लगी। तो कुछ फैमिली मेंबर ये चाहने लगे, सोचने लगे कि ये पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, पढ़ना नहीं चाहती है होगी, इसलिए हमने इसको छोड़ लिंगर ऑन किया। कुछ फैमिली मेंबर्स का ये सोचना था कि इसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। कुछ फैमिली मेंबर ये सोच रहे थे कि इसको कोई ऊपरी हवा लग गई होगी या कोई भूत प्रेत का साया हो गया, तो इसको मंदिर मस्जिद में ले गए, इलाज करवाया, झाड़ा फूक कराया, बाबाओं को दिखाया। इन सब सारे क्रियाकलाप के बाद जब वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई तो किसी ने सजेस्ट किया कि इसको किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो वो फिजिशियन डॉक्टर के पास दिखाने गए और जब फिजिशियन डॉक्टर ने उसको रेफर किया कि इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, सी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, तब घर वालों को पता लगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ रसवाल, मस्तिष्क मनोरोग, नशा मुक्ति एवं यौन रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मानसिक रोगों के प्रति ऐसी कौन सी अवधारणाएं हैं जो हमें ये आइडेंटिफाई करने से रोकती है। ये एक तो सोशल समस्या है, दूसरे हमें ऐसे कौन से कॉमन इसके लक्षण हैं जिससे हम पता लगे कि मानसिक रोग कैसे होते हैं, उनके लक्षण कैसे हैं और उनको पहचाने कैसे। आम आदमी मानसिक रोगों को कैसे पहचाने, कैसे पता लगाए कि इसके आसपास में, समाज में, मोहल्ले में, परिवार में कहीं पे भी कोई भी मानसिक रोगों से ग्रसित है तो उसको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर मनोचिकित्सक से दिखाने के लिए ले जाएं, उसका ट्रीटमेंट करवाएं। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मानसिक रोगी हैं जिनके सिर्फ उनको बिना डायग्नोसिस के, उनके लक्षणों को पता नहीं होने की वजह से, उनके बारे में लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से उनकी लाइफ खराब हो जाती है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी पूरा करियर खराब कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई खराब कर लेते हैं क्योंकि वो आइडेंटिफाइड नहीं हो पाते, वो प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लेने के लिए ही नहीं पहुंच पाते। एक तो बहुत बड़ा कारण होता है कि लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है, दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है सोशल स्टिग्मा, जिसकी वजह से मानसिक रोगों को छुपाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को कैरियर खराब हो जाता है, कई लोगों के अंदर डिल्यूजन की समस्या होती है जिसकी वजह से उनके रिश्ते टूट जाते हैं। एक पति है, वो अचानक अनायास से अपनी पत्नी पे शक करता है, या पत्नी है अपने पति पे शक करती है, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसकी वजह से उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं, डाइवर्स हो जाता है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं तो उनका बहुत अच्छा खासा बिजनेस है वो डूब जाता है, उनका सारा बिजनेस चौपट हो जाता है और वो फाइनेंशियली बिल्कुल डिप्राइव्ड हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे देश के अंदर सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, मानसिक रोगों को पहचान नहीं पाते, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि आखिर मानसिक रोगों के लक्षण कैसे हैं और एक आम आदमी मानसिक रोगों को कैसे पहचाने। सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेसेस, यानी कि मानसिक रोगों को पहचाने कैसे। ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनकी वजह से एक आम आदमी अपने घर में, अपने आसपास में, अपने मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति जो मानसिक रोग से ग्रसित हो गया है तो उनके लक्षणों को आइडेंटिफाई करके, देख करके और ये डायग्नोस कर सके और उसको प्रॉपर साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो ऐसे लक्षणों के लिए दोस्तों कि हम बहुत इजीली, आसानी से समझे कि ये पेशेंट है वो मानसिक रोग से ग्रसित है या नहीं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।
तो दोस्तों, मानसिक रोगों के लक्षणों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि मानसिक रोगों के जो लक्षण होते हैं वो हमारे किसी भी व्यक्ति के जो लाइफ के 3 डोमेन हैं जिनसे मुख्यतः अराइज होते हैं, जिनसे बनते हैं। लाइफ के डोमेन्स की बात करें तो आदमी का पहला चीज होती है परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि देखने का नजरिया, दृष्टिकोण। उसके अंदर डिस्टर्बेंस आता है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स ऑफ परसेप्शन है वो इंसान के अंदर डेवलप होते हैं और उसी की वजह से डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन डेवलप होते हैं। वही दूसरा जो आप आदमी का जो डोमेन होता है वो होता है सिम्टम ऑफ थॉट, यानी कि हमारे विचार के अंदर कुछ गड़बड़ होती है और उस गड़बड़ होने की वजह से डिसऑर्डर ऑफ थॉट बनते हैं और उसकी वजह से जो लक्षण प्रकट होते हैं वो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट है वो मानसिक रोग से ग्रसित है। और तीसरा डोमेन होता है सिम्टम्स ऑफ इमोशंस। इमोशंस यानी कि हम फील क्या करते हैं, इसके अंदर गड़बड़ हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे हमारा परसेप्शन, हमारे विचार, हमारे थॉट और हमारे इमोशंस, इनसे जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वही मानसिक रोगों को डायग्नोसिस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब इनको बहुत अच्छे से समझते हैं। सिम्टम्स ऑफ इमोशंस कैसे डेवलप होते हैं। सिम्टम्स जो इमोशंस जो हम फील करते हैं, यानी कि जब हमारे इमोशंस के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए, हमारी जो फीलिंग है हम फील कर रहे हैं उसके अंदर गड़बड़ हो जाए और वो परसिस्ट और परवर्जिव हो, तो मानिए कि आप किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रसित है। अब इसको बहुत सिंपल भाषा में अपन समझने की कोशिश करते हैं। इमोशंस यानी कि हम फील करते हैं। फीलिंग से समझिए कि हमारी लाइफ में जब भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो जब हमारे घर में कोई खुशियां होती है तो हम अच्छा महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, हम खुश मिजाज होते हैं, शरीर हल्का हल्का रहता है, हर काम करने का मन रखता है। वही अगर हमारी लाइफ में कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आती है, किसी एग्जाम में फेल हो जाना, किसी बिजनेस में लॉस हो जाना, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, तो उस कंडीशन में हमारा मन है वो डिप्रेस हो जाता है, हम डिप्रेशन मतलब सैड फील करते हैं। और ये लाइफ में ये चक्कर ऐसे जिगजैग चलता रहता है। लाइफ के अंदर इस तरह से ये ग्राफ चलता रहता है और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमारा मन है वो अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन मानसिक रोगों के अंदर क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है कि जब हमारी लाइफ के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो हमें सैड फीलिंग होती है, लेकिन जब हमारी परिस्थितियां सामान्य होती है तो हमें ठीक ठाक फील होता है, और जब हमारी लाइफ में खुशी होती है तो हमें अच्छा फील होता है। लेकिन मानसिक रोगों के अंदर ये चीज परसिस्ट करती है। जो सैड फीलिंग है इंसान के अंदर वो परसिस्ट करती है। मतलब आपकी लाइफ में दुख आया तो आपको सैड फीलिंग हुई, जब आपकी लाइफ में दुख चला गया और अच्छी चीजें हो रही तब भी आपकी वो सैड फीलिंग है वो कंटिन्यू परसिस्ट कर रही है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रवर्जी। प्रवर्जी का मतलब होता है कि वो लाइफ के हर डोमेन के अंदर वो फीलिंग चलती रहती है। जैसे सपोज करो कि आप खाना खा रहे हो तब भी सैड फीलिंग है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब भी सैड फीलिंग है, जब आप मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो तब भी सैड फीलिंग है, तब आप किसी रिलेटिव की बात कर रहे हो तब भी सैड फीलिंग है। मतलब एनी टाइम आपके अंदर एक परसिस्टेंट और परवर्जिव सैड फीलिंग रहती है। तो समझिए कि आपको ये जो मानसिक रोग है वो हो गया है, यानी कि डिप्रेशन नाम की एक तकलीफ हो चुकी है। वही जैसे घबराहट होती है, घबराहट सामान्य तौर पे जो बच्चे स्कूल में एग्जाम देने जाते हैं तो सामान्य थोड़ी सी घबराहट होती है। लेकिन अगर किसी इंसान को परसिस्टेंट फीलिंग आ रही है घबराहट की और वो मतलब कंटिन्यूसली चल रही है और वो एग्जाम नहीं दे पा रहा है, तो दैट मीन्स ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर और एग्जाम फोबिया। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि जो हमारी फीलिंग के अंदर जो डिफेक्ट है, जो डिस्टर्बेंस है, और उसकी वजह से जो सिम्टम आ रहे हैं वो परसिस्टेंट एंड परवर्जिव होंगे। वो परिस्थितियां अनुकूल होने पे भी ठीक नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरे डोमेन की बात करें हम लाइफ के अंदर, सिम्टम्स ऑफ थॉट, यानी कि हमारे विचार के अंदर कुछ गड़बड़ होना। हमारा विचार भी ऐसा होता है कि जब हमारे साथ परिस्थितियां अनुकूल होती है तो हम पॉजिटिव सोचते हैं, जब नेगेटिव होती है तो हम नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन मानसिक रोगों के अंदर व्यक्ति की सोच में एबनॉर्मलिटी हो जाती है और वो नेगेटिव सोचता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक डिप्रेशन का पेशेंट है। अगर सामान्य पेशेंट होता है तो वो हर परिस्थितियों में उसके विचार वो बदलते रहते हैं, लेकिन जब डिप्रेशन के पेशेंट की बात करते हैं, एक डिप्रेशन का पेशेंट है, आराम से तैयार होकर घर से निकलता है, अपना टिफिन लेके ऑफिस के लिए निकलता है और थोड़ा सा लेट होने पर उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग चालू हो जाती है और वो परसिस्ट करती है। कैसे करती है? जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, अपनी कार में बैठता है, कार में बैठे बैठे सोचता है अच्छा मैं आज तो लेट हो गया, लेट होते ही मुझे बॉस है वो आगे मेरे से झगड़ा करेगा,
मुझे रिजाइन देना पड़ेगा, मुझे जॉब से किक आउट कर देगा, मुझे जॉब से निकाल देगा। फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई कमाने का दूसरा साधन भी नहीं है। मैं घर आऊंगा तो मेरी वाइफ मुझसे झगड़ा करेगी, फिर झगड़ा करने के बाद में मुझे छोड़ के चली जाएगी, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। इस तरह की नेगेटिव फीलिंग चलती रहती है और नेगेटिव विचार कंटिन्यूसली उसके माइंड में चलते हैं। अगर आपके पास भी दोस्तों आसपास कहीं पे भी ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर नेगेटिव चीजें बिना किसी कारण के ही कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को एक मानसिक विकार यानी कि डिप्रेशन हो चुका है। उसको प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाके और उसका इलाज कराना चाहिए। वही हम एक मानसिक रोग सिजोफ्रेनिया की बात करते हैं। सिजोफ्रेनिया के अंदर जो विचार होते हैं वो शक्की हो जाते हैं, जैसे डिल्यूजन में होता है। तो उसके अंदर ऐसे विचार आते हैं कि वह किसी भी दूसरे इंसान पे शक करने लग जाता है। ऐसे विचार आते हैं कि मेरे माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा है, मैं जो बोलता हूँ वो टीवी पे आ जाता है। इस तरह के विचार बहुत आते हैं उसके अंदर, मतलब ऐसे इररिलेवेंट विचार आते हैं जिसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो अगर ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो मानिए कि उसको सिम्टम्स ऑफ थॉट है और वो मानसिक रोग से ग्रसित है। वहीं अपन बात करें लाइफ के तीसरे डोमेन यानी कि सिम्टम ऑफ परसेप्शन की। परसेप्शन के अंदर डिस्टरबेंस हो जाए, यानी कि आपने देखने के नजरिए के अंदर डिस्टरबेंस हो जाए, तो आपको डिल्यूजन हेलुसिनेशन आ जाते हैं। हेलुसिनेशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन और विजुअल हेलुसिनेशन। यानी कि आपकी लाइफ में आपके आसपास आपके कमरे में कोई नहीं है, फिर भी आपको कानों में आवाजें आ रही है, भिन्न भिन्न तरह की आवाजें आती है और आप उन पर रिस्पॉन्स दे रहे हो। अक्सर आपने देखा होगा कि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, वो अचानक किसी से बात करते रहते हैं, उनकी लिप्स है वो ऐसे करती रहती है और फिर वो किसी चीज की तरफ टकटकी लगा के देखते रहते हैं, उनका रिस्पॉन्ड करते हैं। वहीं कुछ लोगों को दिखाई देने लग जाता है, कमरे में आसपास कुछ नहीं होता फिर भी दिखाई देता है, कुछ नहीं बोलते फिर भी सुनाई देता है। तो जो ये हेलुसिनेशन है ये हमारे परसेप्शन के अंदर डिस्टर्बेंस से आता है। तो दोस्तों लाइफ के अंदर तीन डोमेन है, हमारा परसेप्शन यानी कि देखने का नजरिया, हमारा थॉट हमारे विचार और हमारे इमोशंस। इनके अंदर गड़बड़ होने से हमारे जो सिम्टम आते हैं और वो परसिस्ट करते हैं, तो मानिए कि पेशेंट है वो साइकेट्रिक परेशानी से ग्रसित है। और बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि साइकेट्रिक परेशानियां ठीक नहीं होती है, इनको झाड़ा फूंक से ठीक कराना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकेट्रिक परेशानी, मानसिक परेशानियां शारीरिक परेशानियों की तरह ही सामान्य बीमारियां होती है और इनका इलाज संभव है। इसको प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास ले जाकर इनका इलाज कराना चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल साइको रेमेडीज को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।